माशाअल्लाह मुबारक हो और बड़े खुश नसीब हैं सुफियान भाई। बैठो आप लोग बैठो। आज की अज़ीमुश्शान मजलिस से पाक के सरपरस्त और हम सब के मेहमान खुसूसी औलादे अली, औलादे सैयदा तय्यबा फातिमा ज़हरा, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, मखदूमुल उलमा वल मशाइख, हुजूर महबूब मिल्लत सैयदी सरकार अशाह अलहाज हुसैन अहमद हुसैन मियाँ साहिब क़िबला दामत बरकातुहुमुल आलिया, सज्जादा नशी आस्ताने आलिया वाहिदिया जाहिदिया बिलग्राम शरीफ व बानी वसर परस्त आला जामिया मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी बिलग्राम शरीफ, वो बिलग्राम के जो सिलसिले कादरिया की बड़ी खानका है। अल्हम्दुलिल्लाह सैयदुना सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी जैसे आला हजरत 14वीं सदी के मुजद्दिद हैं, ऐसे ही मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी मुजद्दिद हैं, बहुत बड़ी शख्सियत के मालिक। अल्हम्दुलिल्लाह उस सरजमीन से आप तशरीफ लाए हैं और साथ ही साथ हुजूर सरकार महबूब मिल्लत के साहिबजादा गिरामी वक़ार लाइक़ सद एहतराम औलादे अली हुजूर सैयद शाह फैसल मियां साहब क़िबला वाहिदी बिलग्रामी, आप भी तशरीफ रखते हैं। अल्लाह ताला दोनों हजरात की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन आमीन। आप में से जो हजरात किसी के मुरीद ना हो, आज उनके लिए अच्छा मौका है कि वो हुजूर महबूब मिल्लत के हाथों में हाथ देकर के मुरीद हो जाए, या किसी से मुरीद हो। आप तालिब होना चाहते हैं, तालिब होने का मतलब यह है कि आप मुरीद अपने पीर ही के रहेंगे, लेकिन हजरत से आपको तलबे आप फैजान हासिल करते रहेंगे। तो बेहतरीन मौका है, आप तशरीफ लाएं। और जो मुरीद ना हो, वो किसी से मुरीद ना हो, वो मुरीद हो जाए। जिंदगी और मौत का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए बुजुर्गों की कड़ी से कड़ी मिला लो, इंशाअल्लाह इसी में नहीं चाहते। तो मेरी बात समझ में आ गई आप हजरात की? जी। मैंने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया आप लोगों के लिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तमस्सका बिसुन्नती इंदा फसाद उम्मती फलहु अज्रु मियति शहीद। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने मेरी उम्मत के बिगाड़ के वक्त मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, यानी ऐसी सुन्नत को जिंदा किया कि जिस पर अमल करना लोगों ने छोड़ दिया हो, तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने मेरी किसी मुर्दा सुन्नत को जिंदा किया, गोया कि उसने मुझे जिंदा किया, और जिसने मुझे जिंदा किया क़यामत के दिन जन्नत में वो मेरे साथ दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। बेशक तवज्जो है ना सभी हजरात? जी जी तवज्जो। तो घर में दाखिल होकर के सलाम करना ये किसकी सुन्नत है? नबी की सुन्नत। भाई बोलो ना, मैंने बताया ना आपको, घर में जब दाखिल हो तो सलाम करना ये किसकी सुन्नत है? हुजूर की सुन्नत है। हुजूर की सुन्नत है। तो आप सुन्नत पर अमल करेंगे ना इंशाअल्लाह? अरे कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे हैं। अब ये तो हाथ उठा रहे हैं, बुजुर्ग लोग हाथ नहीं उठा रहे। हम समझ रहे हैं कि वो क्यों नहीं हाथ उठा रहे। हम कहेंगे चाचा आप आदत तो डालो, आज पहला दिन है तो मुमकिन है कि घर में डर जाएं, लेकिन आपको कहना है मौलाना साहब ने तकरीर में बताया कि बीवी को सलाम करना हुजूर की सुन्नत है ना? तो इंशाल्लाह इस सुन्नत को जिंदा कीजिए, अपने घर वालों को भी सलाम कीजिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बच्चों के पास से गुजरते थे तो बच्चों को भी सलाम किया करते थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए अपने बच्चों को भी सलाम किया करो, है ना?
हाँ, बाज अब्बा लोग जो अब्बा होते हैं वो समझते हैं मैं तो बाप हूं, मैं थोड़ी सलाम करूं। अम्मा मियां आप भी सलाम कर लो, कोई जरूरी नहीं है कि बेटा ही सलाम करे। लेकिन वाह अफसोस, सद अफसोस, ये सलाम क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, ए मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं कि जिस पर तुम अमल कर लो तो तुम में आपस में मोहब्बतें पैदा हो जाएं? तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जरूर बताएं वो बात कि जिस पर हम अमल कर ले तो हम में आपस में मोहब्बत पैदा हो जाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, ए लोगों, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हजरत। मेरे नबी फरमाते हैं, अगर आपस में मोहब्बतें चाहते हो तो एक दूसरे को सलाम किया करो, सलाम किया करो। तो इस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया है। पूरी तवज्जो फरमाएं, इस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया है। मगर हाय अफसोस, हमने जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, हमने उसी सलाम को अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। अगर किसी का 2 मंजिला मकान बन रहा है तो वो ये समझता है कि पूरे मोहल्ले वाले गरीब हैं और मैं सेठ हूं, सब मुझे ही सलाम करें। 25 लाख की गाड़ी में घूमने वाला ये समझता है कि मैं बहुत बड़ा सेठ हो गया हूं, ये छोटे छोटे लोगों को चाहिए कि मुझे सलाम करें। बुलेट पर बैठने वाला ये समझता है कि साइकिल वाला मुझे सलाम करे। और अगर अल्लाह ने थोड़ी बहुत डिग्री दे दी है, कुछ पढ़ा, कुछ इल्म दे दिया है, तो वो इंजीनियर, मास्टर। और मैंने तो देखा बाज मौलवी साहब लोग ये समझते हैं कि हम तो बहुत ही इल्म वाले हैं, हम इंजीनियर साहब हैं, हम डॉक्टर साहब हैं, हम मास्टर साहब हैं, हम अल्लामा मौलाना हैं, हाफिज जी हैं, तो हम क्यों सलाम करेंगे किसी को? लोगों को चाहिए कि हमें सलाम करें। तो जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, हाय अफसोस, उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। आज सफेद कपड़ों में मलबूस ये समझता है कि हम किसी मजदूर को सलाम नहीं करेंगे। और बास लोगों की तबीयत तो इतनी घटिया हो गई है कि वो सलाम करना तो दूर की बात, अगर गरीब आदमी उन्हें सलाम करता है तो उसका जवाब देना भी अपनी तौहीन समझते हैं। कि यही सिखाया था तुम्हारे नबी ने हम और आपको? क्या यही है मेरे नबी की तालीम? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बेहतर सवारी पे चल रहा हो, जो बेहतर सवारी पर चल रहा हो, उसकी यह जिम्मेदारी है कि कमतर सवारी वाले को सलाम करे। इस हदीस की रोशनी में मुझे कहने दो कि जो कार पे जा रहा है उसे चाहिए कि मोटरसाइकिल वाले को सलाम करे, मोटरसाइकिल वाले को चाहिए कि साइकिल वाले को सलाम करे, साइकिल वाले को चाहिए कि उस पैदल को सलाम करे कि जिसे अल्लाह ने साइकिल भी नहीं दी है, मौजिन को चाहिए कि इमाम को सलाम करे, बेटे को चाहिए कि बाप को सलाम करे, मुरीद को चाहिए कि पीर को सलाम करे, छोटे को चाहिए कि बड़े को सलाम करे। मगर हाय अफसोस, जिस सलाम को मेरे नबी ने मोहब्बतों का जरिया बनाया था, उसी सलाम को हमने अपने घमंड के लिए इस्तेमाल किया है, अपने तकब्बुर के लिए इस्तेमाल किया है। यही वजह है, एक बार मेरे नबी के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम कौन करता है? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में मिलते हैं तो उनमें पहले सलाम वो करता है कि जिसका रिश्ता अल्लाह से मजबूत होता है, जिसका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत होता है, जो अल्लाह का नेक बंदा होता है वो पहले सलाम करता है, जो अल्लाह का खास बंदा होता है वो पहले सलाम करता है। मगर हाय अफसोस, हमारे पास से जज्बाती नारे हैं। अगर सलमान रजा वाहिदी साहब आपसे फजर तक कहते रहे कि मैं नारे हादी हैदरी बोल रहा हूं, आप अली अली करते रहना, तो ये मेरी कौम आधे घंटे तक अली अली करती रहेगी, अली 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 अली। लेकिन याद रखो, मौला अली हमारे इस खोखले नारों से खुश नहीं होंगे। अगर उन्हें खुश करना चाहते हो तो उनकी तालीम पर अमल करो। वही मौला अली फरमाते हैं कि मुनाफिक है वो जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो जो पढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसे आजम
नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है हजरत, हक है। बेशक, बहुत खूब। सलाम करेंगे ना इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मौला अली फरमाते हैं मुनाफिक है वो जी। जो इंतजार करे कि लोग मुझे सलाम करें, और मोमिन है वो आई। जो पढ़ करके पहले अपने भाई को सलाम करे। सलाम करे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो करेंगे ना इंशाअल्लाह सलाम। इंशाअल्लाह। अरे भाई कुछ सुधार भी होगा या ऐसे ही चलता रहेगा? हैं? होगा रस इंशाअल्लाह। तो सलाम किया करेंगे ना। हाँ, जब घर में दाखिल हो तो घर वालों को सलाम करो, बच्चों के पास से गुजरो तो बच्चों को सलाम करो। और एक चीज और बताऊं मजे वाली, हम ऐसी एहसास कमतरी का शिकार हो चुके हैं कि अगर हमारा बच्चा स्कूल से पढ़कर के आए, स्कूल से पढ़कर के आया हमारा बच्चा, तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम। मौलाना निजाम आलम साहब तवज्जो फरमाए, माशाल्लाह हजरत के बड़े खास चहीते अजीज मौलाना निजाम आलम साहब आगरा, इसी इलाके के रहने वाले, लेकिन वहां पर माशाल्लाह मस्जिद मदरसे का इंतजाम है। अभी हम गए थे 20 तारीख को 18 अक्टूबर को आप ही की दावत पर, हुजूर महबूब मिल्लत की दावत पर गए थे। माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ी इज्जतों से नवाजा है। अल्लाह उनकी उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। आमीन। कारी ज़हीरुद्दीन साहब भी तशरीफ रखते हैं, जो हजरत के बड़े चहीते हैं, खादिम खास हैं। अल्लाह उनकी उम्र में भी बरकतें अता फरमाए। आमीन। लेकिन हमारी एहसास कमतरी का ये हाल है कि अंग्रेज तो चले गए मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जी। अगर हमारा बच्चा स्कूल से आया और कहा दादा सलाम वालेकुम, तो दादा कहते वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो जीते रहो, बस नॉर्मल। और पोता आया कहा दादा गुड आफ्टरनून, अम्मा मियां, तो 80 साल के दादा उछल पड़े। अरे वाह, मेरा पोता तो इंग्लिश मैन हो गया है, लगता है कि ट्रंप का दामाद बनेगा। बेशक, हक है हजरत। अम्मा दादी भी खुश। बच्चा सुबह जा रहा है गुड मॉर्निंग, बहुत काबिल हो गया हमारा पोता। रात को गुड नाइट। ये है वो सलाम जिन पर तुम मरे जा रहे हो। अब इनका मतलब समझ लो, गुड मॉर्निंग का मतलब यह है कि तुम्हारी सुबह अच्छे हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। और गुड आफ्टरनून का मतलब यह है कि दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को डेंगू हो जाए। गुड नाइट का मतलब यह है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो यह है वो सलाम जिन पर तुम कुर्बान हो, मगर बहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुम पर अल्लाह की सलामती हो, अल्लाह की रहमतें नाजिल हो, अल्लाह की बरकतें हो, भलाइया में रहो तो सलामत रहो, गोला में रहो तो सलामत रहो, यहाँ रहो तो सलामत, वहां रहो तो सलामत, सुबह को भी सलामत, शाम को भी सलामत, रात को भी सलामत, रात को भी रहमतें, रात को भी रहमतें, सुबह को भी बरकतें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे भाई आपसे गुजारिश करता हूं कि बच्चों को सब कुछ सिखाइए, पढ़ाइए सब कुछ, मगर उन्हें तरबियत दीनी दीजिए। जी। समझ रहे हैं आप? हाँ, आजकल बिल्कुल अंग्रेज बना रहे हो आप भी। बस जो जिम्मेदारी है दीन की वो मौलवियों की है। आप कमाएं खाएं और मौलाना बेचारा 5-5 हजार में इमामत करे। अरे भाई 5,000 की बात नहीं है। हम देखते हैं आइम्मा हजरात की तनख्वाह कितनी होती है, 5,000, 7,000, 8,000, 10,000। अगर मैं आपसे कहूं कि 10,000 रुपये में आप इमामत कर लो, तो आप कहेंगे हजरत रहने दो, इमामत से हम अपने बच्चों को पाल कैसे पाएंगे? एक तो इतनी कम तनख्वाह, ऊपर से टांग खींचने वाले, घर से डांट खा करके आएंगे और इमाम साहब पे गुस्सा निकालेंगे।
घर में उन्हें पंखा नहीं मिलता, मस्जिद में एसी चाहिए। हाँ हाँ, अपने आप नापाक पड़ा हुआ है और इमाम साहब फातिहा के लिए नहीं गए तो इमाम का दुश्मन। शर्मो हया कुछ बाकी रह गई है मेरी कौम के अंदर के नहीं? कम कम तनख्वाहों में हमारे दीन के ये खादिम दीन की खिदमत कर रहे हैं और आप और दूसरे धर्म के लोगों को देखो, दुनिया जानती है सबसे बड़ा ढोंग है, मगर उठाए उठाए फिर रहे वो लोग, और आप और हम हैं कि अपने ही लोगों की टांग खींचने में लगे। जी सही बात है। इसलिए खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं भलिया वालों, ये मेरे शागिर्द हैं मौलाना मुनीर, मैं इनकी मोहब्बत में नहीं बोल रहा हूं, ये मेरा दर्द दिल है जो मैं अक्सर जलसों में बयान करते रहता हूं। बगैर, अब मैं बात तवील हो जा रही है मगर सुनिए, एक साहब हमारे गांव में हमें मिल गए, तो मैंने देखा कि रमजान शरीफ में बगैर जमात के वो फजर की नमाज पढ़ने आ रहे थे। मैं नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के मस्जिद के बाहर खड़ा था, कुछ लोग और भी खड़े हुए थे, इत्तेफाक से वो नमाज पढ़ ले हैं। मैंने कहा चाचा बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हुई है, कहां रहते हैं? तो कहने लगे नहीं मैं तो रोज आता हूं। मैंने कहा मैं भी तो रोज आता हूं, मेरी मुलाकात नहीं होती आपसे। तो कहने लगे वो मैं नमाज जमात से नहीं पढ़ता हूं। मैंने कहा क्यों? बोलो कोई बात नहीं है। तो मैंने कहा बताइए, अगर इमाम में कोई शरई कमी है तो सिर्फ आपकी नहीं हमारी भी नहीं होगी, और अगर इमाम में शरई कमी नहीं है तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। रमजान शरीफ जैसे महीने में आप अलग नमाज पढ़ रहे हैं। तो कहने लगे अरे वो, फिर मैंने समझाया, 4 आदमी थे, मैंने कहा बताइए मैं बात करूंगा इमाम साहब से। तो बोले नहीं हजरत। फिर मैंने कहा बताइए तो बोले बड़ी देर के बाद कि मैं एक दिन वहां खड़ा था तो इमाम साहब ने मुझे सलाम नहीं किया। तो मैंने कहा भाई आप ही कर लेते, आपके इमाम साहब हैं। तो बोले नहीं ये 2-3 बार हो चुका, हमें सलाम नहीं किया उन्होंने। फिर मैंने उनसे कहा अरे चलिए छोड़िए कोई बात नहीं है, भूल गए होंगे, मैं उनसे कह दूंगा इमाम साहब से। तो मुझसे क्या कहते मालूम है? कह रहे हैं हजरत मेरा उनसे दिल ही नहीं मिल रहा है। अगर तेरा बेटा शराब पिए तब भी उससे तेरा दिल मिल रहा है। क्या बात हजरत, क्या बात है? तेरा बेटा तेरे मुंह पर तुझे 2 गाली दे तब भी तेरा दिल मिल रहा है। तेरा बेटा जुआ खेले तब भी तेरा दिल मिल रहा है। और ये हमारी कौम के दीन के खादिम कम कम तनख्वाहों में अपने घर बार को छोड़ करके तुम्हारे बच्चों को दीन सिखाते, नमाज सिखाते, कलमा सिखाते, तुम्हारे बच्चों को ईमान की बातें बताते, तब भी इमाम से इतनी नफरत। खुदारा होश में आओ मुसलमान। और बड़ी अफसोस के साथ कहता हूं कि पहली बात तो यह है कि हमें अच्छे लोग मिलते कम हैं जी, बेशक। और जब मिलते हैं तो हम उनकी कदर नहीं करते। हक बात है बेशक। इसलिए अन्ना और घमंड में अपने इमामों के दुश्मन ना बनो, वरना खुदा के यहाँ मुजरिम की हैसियत से खड़े किए जाओगे। बेशक बेशक बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हाफिज का दोस्त अल्लाह का दोस्त है और हाफिज का दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप मुख्तलिफ गाँव से आए होंगे, इलाके से आए होंगे, अपने उलमा की, अपने इम्मा की इज्जत कीजिए। बोलो मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। क्यों भाई ऐसे ही है ना। और अगर इमाम साहब कहें कि अगर किसी के घर बैंड बाजा बजेगा, नाच गाना होगा शादी में, तो मैं उसका निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो गांव का ये पागल सेठ कहता है कि जिसके पास हराम की दौलत जमा है, जी जी जी, ये कहता ये 5000 मौलवी हमें सिखाएगा, हम देखेंगे इसको। और ऐसे मौलवी तो मेरी जेब में बहुत सारे पड़े रहते हैं। अमा उल्टी खोपड़ी के सेठ, तू मौलवी कुर्ते पजामे का नाम नहीं है,
तुम्हारी 7 नस्लें मिलकर के, और सेठों, हरामखोर सेठों की बात कर रहा हूं, आपको नहीं कह रहा हूं, उन लोगों को कह रहा हूं जिनके दिमाग खराब हैं, दीन के दुश्मन हैं। तुम्हारी पिछले 7 नस्लें मिलकर के और अगली 7 नस्लें मिलकर के एक आलिम रब्बानी की जबान कभी नहीं खरीद सकते। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत आमद सरकार हुसैन मिल्लत, आमद सरकार हुसैन मिल्लत, शहजादे हुसैन मिल्लत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत को हजरत, बहुत को, बहुत को। एक जगह एक मौलाना साहब ने मुझे दावत दे दी, और दावत देने के बाद मुझे नहीं बताया कि वहां लड़के लड़के की कव्वाली है मजार पे। एक दिन पहले जलसे जी, और अगले दिन जवाबी कव्वाली। ठीक जलसे से पहले इशा के टाइम मेरे पास किसी ने फोटो भेज दिया कि हजरत आप भी जलसे में आ रहे हैं। मैंने कहा तो रहा हूं। तो बोले हजरत जिस जलसे में आप आ रहे हैं यही कमेटी कल को जवाबी कव्वाली करवा रही है। लड़की और लड़का आएंगे और मजार शरीफ के सहन में वो कव्वाली होगी। अल्लाह अकबर। मैंने फोन उठाया उनको, मैंने कहा ऐसा है, आपने मुझे धोखे में रखा और आपके यहां कव्वाली होगी कल को। बोले हजरत वो दूसरी जगह होगी। मैंने कहा कमेटी वही है ना, पोस्टर एक ही है ना? तो बोले जी। तो मैंने कहा मैं नहीं आऊंगा। तो मुझसे बोले हजरत कमेटी वाले मुझे मारेंगे। मैंने कहा मैं वॉइस SMS करके आपके व्हाट्सएप पर भेजता हूं, कमेटी वालों को सुनवाते। बोले हजरत पैसा थोड़ा बढ़ा देंगे। मैंने कहा 1 लाख रुपया भी देंगे तब भी नहीं होगा। क्या बात है। कोई 2 करोड़ दे करके मुझसे, मैं चैलेंज करता हूं पूरे लखीमपुर जिला बहराइच को, कोई आदमी 2 करोड़ 5 करोड़ देकर मुझसे कोई गलत बात बोल के दिखवाए। क्या बात है, क्या बात। कसम खुदा की ऐसा नहीं हो सकता। बेशक। इसलिए आलिमों की इज्जत पर हमला करने से बाज आओ। मेरे दोस्तों, ये दीन के लिए मेहनत करते हैं, दीन को जिंदा किए हुए हैं। बेशक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते उग़्दु आलिमा औ मुतअल्लिमा औ मुस्तमिआ औ मुहिब्बा वला तकुनिल खामिस फतहलिक। अल्लाह के नबी फरमाते या तो आलिम बनो, या आलिम या मुतालिब इल्म बनो, या आलिम की बात सुनने वाला बनो, या आलिम से मोहब्बत करने वाला बनो। 5वां ना बनो, इसलिए कि हलाक हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। क्या बात हजरत, बहुत खूब, बहुत खूब। बोलो भाई, मेरी बात समझ में आ रही है ना? ये मत सोचिए कि स्टेज वालों की वजह से मैं कह रहा हूं। आप ही के बेटे आलिम हैं, आप ही के भाई आलिम हैं। जी जी। इसलिए दीन की इन खिदमत करने वालों की इज्जत कर मेरी कौम। अब मेरी पूरी बात सुनिए। अपने इमामों की कदर करना यह हमारा अखलाकी फरीजा है। बात यह चल रही थी कि अगर गरीबी का खात्मा चाहते हो तो घर वालों को सलाम करो। 1 बार सलाम और 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है कुल हुवल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, ये बुखारी शरीफ की हदीस है, कि मेरे सहाबा जब तुम रात को सोया करो तो 1/3 कुरान पढ़ के सोया करो। सुभान अल्लाह। कितना? 1/3। कुरान में 30 पारे हैं। 1/3 का मतलब हो गया 10 पारा। अगर एक पारे को सही से पढ़ो तो कम से कम 20 मिनट लग जाते। 10 पारे का मतलब यह है कि 3 घंटा। अब मेरे नबी फरमाते हैं मेरे सहाबा जब रात को सोया करो तो 1/3 कुरान पढ़ के सोया करो। सहाबा अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये कैसे मुमकिन है? कोई सोते वक्त इतनी जल्दी 1/3 कुरान कैसे पढ़ सकता है? जी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं तुम 1 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लिया करो, अल्लाह तुम्हें 1/3 कुरान का सवाब अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी हदीस की रोशनी में हमारे उलमा कहते हैं कि जो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ लेता है अल्लाह उसे 1 कुरान की तिलावत का सवाब अता फरमाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है, सूरह इखलास। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, ए लोगों, ईशा के बाद दुनियावी बातें न किया करो, नमाज पढ़ा करो और सो जाया करो। ये रात रात भर जो मोबाइल चलाने के आदी हो गए हो, खुदा का वास्ता दे करके कहता हूँ कि इन मोबाइल से दूरी अपनाओ, वरना ये तुम्हें गुमराहियत की तरफ ले जाएंगे, बुराइयों की तरफ ले जाएंगे। ये मोबाइल ऐसी चीज है कि जिसके जरिए से इंसान तरक्की भी कर सकता है और जिसके जरिए से बर्बाद भी हो सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, कुरान शरीफ की तिलावत करो। जब रात को सोया करो तो 3 बार कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ के सोया करो। कुरान की बहुत छोटी सी सूरह है कुल हुवल्लाह शरीफ, पूरी सुन लीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। तर्जुमा भी सुन लो। अल्लाह फरमाता है कुल, ए हबीब आप कह दो, हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समद, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न वो किसी से पैदा न उससे कोई पैदा, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और अल्लाह के बराबर कोई नहीं, अल्लाह के मिसल कोई नहीं, अल्लाह की तरह कोई नहीं। एक बार मेरे नबी खड़े हैं, तवज्जो चाहूंगा, एक बार मेरे नबी खड़े हैं और एक सहाबी वही खड़े होकर के पढ़ रहे हैं कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब मेरे नबी ने सुना तो फरमाया वजबत वजबत वजबत, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई, वाजिब हो गई। तो हजरत अबू हुरैरा वही खड़े थे, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मा वजबत, या रसूल अल्लाह क्या वाजिब हो गई? नबी ने फरमाया जिसने कुल हुवल्लाह पढ़ा उसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। माशाअल्लाह, सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा आमदे सरकार हुसैन मिल्ला। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे अली नवासे नबी जिंदाबाद, तैयबी वादी जिंदाबाद, हज़रत सैयद हुसैन मियां जिंदाबाद, सरकारे आला हज़रत जिंदाबाद, मुफ्ती आजम है जिंदाबाद, हज़रत ताजो शरिया जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझ गए मेरी बात? अब गौसे पाक के जश्न में आए हैं ना आप? जी जी जी, किसके जश्न में आए हैं? गौसे पाक। 5-6 साल की उम्र है, आपकी मां आपका हाथ पकड़ करके मदरसा लेकर चली गई। पहला दिन है, उस्ताद ने फरमाया पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब गौसे आजम शुरू करते हैं तो नॉन स्टॉप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इला आखिरी अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबुल ला रैब फी इला आखिरी सयक़ुलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिम अल्लती कानू अलैहा इला आखिरी तिलका रुसुल फद्दलना बअदहुम अला बअद इला आखिरी लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून इला आखिरी। उस्ताद ने सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ाया और गौसे आजम ने एक ही बैठक में 18 पारे सुना दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस्ताद मुस्कुरा के बोले बेटा अब्दुल कादिर, पढ़ने आए हो कि पढ़ाने आए हो, क्लास लेने आए हो कि क्लास देने आए हो, सीखने आए हो कि सिखाने आए हो? बेटा अब्दुल कादिर, ये 18 पारे तुमको कहां से याद हो गए? तो हम सबके बड़े पीर फरमाते हैं उस्ताद मोहतरम, मामला ये है कि मेरी माँ 18 पारों की हाफिजा है और जब मैं अपनी माँ के पेट में था तो मेरी माँ काम भी करती थी और कुरान का दौर भी किया करती थी और अब्दुल कादिर उसे याद करता चला जाता था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तारीख बताती है कि मेरे गौस की उम्र के 15 साल गुजरे। इधर देखिए, मेरे गौस की उम्र के 15 साल, आखिरी उम्र के 15 साल वो गुजरे कि एक पैर का सहारा लेकर के खड़े हो जाते थे और रुकू में तब जाते थे जब पूरा कुरान करीम तिलावत करके खत्म फरमा लेते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 15 साल रोजाना एक कुरान, माशाअल्लाह। और हम लोग क्या करते हैं? पहले मोबाइल से पहले तो 4-5 कुरान हो जाते थे,
जी और अब तो एक भी मुश्किल होता। अम्मा लड़कों को तो छोड़िए, चलिए लड़के हैं, ऐसा नहीं है कि इनके लिए आजादी है। एक जगह मैं जलसे में गया तो मैंने देखा कि 70-80 साल के एक दादा होंगे, बढ़िया चारपाई पे लेट के टच वाला मोबाइल चला रहे थे। मैंने कहा भैया आजकल के बूढ़े लोग भी माशाल्लाह, जी हाँ तो कम नहीं है सलमान भाई, जी 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 बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं। जी जी अल्लाह ताला हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन अल्लाह। तो मेरे दोस्त, मैं ये अर्ज कर रहा था कि कुरान करीम की तिलावत की आदत डालिए। गौसे पाक के खादिम फरमाते हैं कि ईशा के वुजू से 40 साल तक मेरे गौस ने ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी है। कितने साल? 40 साल। और आपने फजर की नमाज कब पढ़ी थी? ईद के दिन। हाँ मैं लिख के दे दूं बाज लोगों को यहां से कि ईद के दिन पढ़ी थी उन्होंने फजर। जी जी और लॉकडाउन में तो जुमा भी छोड़ दिया लोगों ने। और कोई मौलाना साहब पूछे भाई साहब जुमा नहीं पढ़ा, अरे हजरत आपको नहीं मालूम पुलिस आ गई थी। अमर नमाजें भी भूल गए लोग। जी और जब ईद का टाइम आया तो 8 दिन पहले ही मेरे पास फोन आना शुरू हो गए। बोले एक साहब का फोन आया, बोले हजरत 4 आदमी हैं, सहरी के वक्त में घर की छत पर एक हाफिज जी को बुला के ईद पढ़ लेंगे तो हो जाएगी। एक साहब पूछने लगे हजरत रात के 12 बजे ईद की नमाज हो जाएगी क्या? अमा ईद की नमाज फर्ज नहीं है वाजिब है, बेशक। और ये 5 वक्त की नमाज फर्ज है और ईद की नमाज वाजिब है। ईद के पहली सफ में जाने वालों काबिल मुबारकबाद हो, मगर 5 वक्त नमाज में भी पहली सफ में जाने की आदत डालो। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। मुझसे बेहतर खतीब, आपसे बेहतर सुनने वाले इसी जमीन के नीचे हजारों लाखों सोए हुए हैं। जी जी बेशक। आज से 100 साल पहले इस भलिया बुजुर्ग की सरजमीन पर कौन कौन लोग रहते थे? आज के लोग उनका नाम तक नहीं जानते होंगे। जी दुनिया ऐसे ही हमें भूल जाएगी। इसलिए इस चक्कर में मत रहना कि अगर मैं दुनिया से चला गया तो मेरे घर का निजाम दिरहम बरहम हो जाएगा। जी नहीं, आप जाएंगे तो आपसे बेहतर इंसान को अल्लाह उसी घर में पैदा फरमा देगा। बेशक बेशक बेशक। हक है। आप देखिए कितने लोग भलिया से चले गए और यहां का निजाम फिर भी बेहतर है। ऐसे हम भी दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए लोगों खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि अपनी जिंदगी से वफा करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके इबादत करो। और चूंकि गौसे पाक की शख्सियत, इधर देखिए आप लोग, परेशान तो नहीं है आप लोग? अभी हमने सुना है कि सुफियान भाई ने माशाल्लाह बड़े पैमाने पर लंगर का भी इंतजाम किया था। जी जी हमेशा करते हैं। है ये बुखारी शरीफ की हदीस है, चूंकि सलाम की बात थी तो उसी में ज़िम्नन ये बात भी आ रही है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अम्र कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक सहाबी ने पूछा या रसूल अल्लाह अय्युल इस्लामी अफजल, सबसे बेहतरीन इस्लाम कौन सा है? यानी इस्लाम में सबसे बेहतरीन अमल कौन सा है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं तुतइमुत तआमा व तक़रउस सलामा अला मन अरफ्ता व मन लम तारिफ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बेहतरीन इस्लाम यह है कि तुम खाना खिलाओ और जिसे पहचानो या ना पहचानते हो उसे सलाम करो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे भाई कभी कभी हम देखते हैं शहरों में जाते हैं, देहातों में जाते हैं, ट्रेन फ्लाइट्स और बसों से भी कभी कभी जाते हैं, हम देखते हैं कि ईमान वाले की पेशानी में अल्लाह ऐसा नूर अता फरमाता कि दूर से देखकर आदमी पैंट शर्ट पहने रहता, दाढ़ी भी नहीं होती, लेकिन दूर ही से पता चल जाता है अब्दुल्ला है। बेशक बेशक। तो भले से तारुफ हो या ना हो उसे सलाम करो।
और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम, ये तिरमिजी शरीफ की हदीस है, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं, ये अब्दुल्ला बिन सलाम पहले यहूदियों के आलिम थे, बाद में सहाबी नबी बने, बहुत बड़े आलिम। सुन मेरे भाई सुन, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ लाए तो मैंने हुजूर की जबान से मदीने में जो सबसे पहली बात सुनी वो ये थी, यानी नबी ने जो मदीने में पहली बात इरशाद फरमाई। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम कहते हैं मेरे कानों ने ये सुना कि हुजूर ने जो सबसे पहली बात बताई वो फरमाया, या अय्युहन्नास अफशु सलाम व तुतइमुत ताम व सल्लू वन्नासु नियाम तदखुलूनल जन्नत बिसलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, ए लोगो, सबसे पहली बात जो नबी ने फरमाई, ए लोगो सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, और जब सब लोग सो जाएं तो रातों में उठ उठ करके अल्लाह की इबादत करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तदखुलूनल जन्नत बिसलाम, ताकि सलामती के साथ तुम जन्नत में दाखिल हो जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दो हदीसें सुना दी मैंने आपको। ए बच्चों चुप रहो बिल्कुल। कितनी हदीसें सुनाई आपको? दो। आपको नींद आ रही है क्या? सारे आलम को नींद आ रही है। जी, उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। कौन जन्नत का हकदार है? जी, माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हजरत सुहेब, ये एक सहाबी हैं, खाना बहुत खिलाते थे। जैसे सुफियान भाई ने आज बहुत सारा लंगर किया तो बहुत सारे लोग सोचते रहते, यार ये खामखा क्यों इतना खर्च करता रहता, बताओ क्या मिलता है खिलाने से, खामखा के लिए पैसे उड़ाता रहता, इतनी मेहनत से कमाता फिर भी उड़ाता रहता। हजरत सुहेब से हजरत उमर ने, हजरत सुहेब ज्यादा खाना खिलाते थे तो हजरत उमर ने फरमाया, हजरत उमर ने कहा क्यों इतना खिलाते हो, ये तो इसराफ है, फजूल खर्ची है। तो हजरत सुहेब जवाब देते हैं कि उमर, तुमने नबी का वो फरमान नहीं सुना कि नबी ने एक मौके पर फरमाया था, खियारुकुम मन अतअमत तआम वरद्द सलाम, कि नबी ने एक मौके पर फरमाया था, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो खाना खिलाता है और सलाम का जवाब देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और एक हदीस और सुन लो, ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल की है। मेरे नबी फरमाते हैं, जो किसी मुसलमान को खाना खिलाता है पेट भर के या पानी पिलाता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जहन्नम के फासले से, जहन्नम से 7 खंदक की दूरी के फासले पर दूर कर देगा। और उसी हदीस में है कि एक खंदक से दूसरी खंदक का फासला 500 बरस की मसाफत है, यानी 500 बरस में आप जितना चल सकते हैं इतना फासला एक खंदक से दूसरी खंदक के दरमियान है। और मेरे नबी फरमाते हैं, ऐसी 7 खंदक के बराबर अल्लाह खाना खिलाने वालों को जहन्नम से दूर फरमा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त कभी कभी और सुनो मेरे भाई, ओ भाई सुन रहे हो आप लोग, ये मैंने जो आपको बताया है ना सैयद साहब, ये खाना खिलाने की फजीलत बताइए, खाना खाने की नहीं। खाना खाने में इतना सवाब नहीं है, जी जी, खिलाने में बहुत सवाब है। बेशक बेशक। हाँ, कभी सोचोगे खाना और खिलाना दोनों बराबर होता है। जी जी जी। ये तो औरतों से पूछो, 2 मेहमान आ जाते हैं जी, तो मूड खराब हो जाता उनका, बना बनाया मूड खराब हो जाता। पहले के लोग ऐसे थे कि बगैर मेहमान के खाना नहीं खाते थे, जी और अब अगर कोई खाना खाते वक्त मेहमान आ गया, बाप रे बाप। जी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेहमान, जब किसी के घर मेहमान आता है
तो अपनी किस्मत का रिस्क लेकर के आता है और जब जाता है तो घर वालों के गुनाह अपने साथ लेकर के वापस हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह मेहमान के कदमों की बरकत से घर वालों के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए सुफियान भाई ने जो 11वीं शरीफ की है वो काबिल मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी 11वीं शरीफ करता हूँ सुभान अल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, क्या बताऊं आपको, खैर बात सच्ची है तो बता दे रहा हूं। जब सन 2015 के बाद एक साल ऐसा हुआ कि हमारी दावतें कुछ कम होती थी प्रोग्राम में, तो मेरी माँ सोचने लगी मेरा बेटा परेशान रहता। तो मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटे तू ऐसा किया कर कि हर प्रोग्राम में से अपने जो अल्लाह तुझे दे उसमें से 50 रुपए गौसे पाक की 11वीं के लिए निकाल दिया कर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेरी मेरी माँ ने ये मुझे नसीहत की। 50 रुपए निकालता रहा, साल भर इकट्ठा करता हूं, उसके बाद 11वीं शरीफ करता हूं घर पर। और जब मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए तो उन्होंने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं 50 उनकी तरफ से 100 रुपया निकाल करके रखता हूं। और अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह 2 तारीख को वहां जाकर के मुस्तहिकीन में दिया भी जाएगा। इसलिए मेरे दोस्त, अल्लाह खाने, और एक बात मजे की और है, जो खाना खिलाता है ना, उठने वाले हाथ को अल्लाह कभी जेर नहीं होने देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए 11वीं शरीफ किया करो, लोगों को पूछा करो, मगर 11वीं किया करो, उसमें सियासत न किया करो। जी बेशक, बेशक। कुछ लोग वहाबियों को दावत देते हैं, जी जी जी। है ना, बदअकीदों को दावत देते हैं। कुछ लोग बददीन हजरात को दावत देते हैं कि ये गौसे पाक की 11वीं है। अब मैं जो वहाबी हमारे गौसे आजम की अजमत का मुनकिर हो और जो मेरे गौस की 11वीं को हराम कहता हो, उस हराम खोर का कोई हक नहीं बनता मेरे गौस की 11वीं पर। सुभान अल्लाह, बेशक, बेशक हक है। गौसे पाक की 11वीं के खाने पर सिर्फ उसका हक है जिसका दिल गौसे आजम की मोहब्बत का बगदाद बना हुआ है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक है, हक है। इसलिए नेक लोगों को खिलाया करो, जितने अच्छे लोग मिल जाएं उतना अच्छा, और बाकी किसी को भी खिलाने में कोई हर्ज नहीं है जी। लेकिन अगर आप लोगों ने 20 लोग का इंतजाम किया है तो 20 लोगों को खिलाओ। तलाश करो कि अच्छे अच्छे लोग मिल जाएं। अच्छा, उसमें चलो भाई 100 रुपया उन्होंने दिया है, मैं किसी मांग नहीं रहा हूं, किसी का दिल करेगा तो दे दीजिएगा, उसको पहुंचा दूंगा। आप परेशान ना होइएगा कि मौलाना साहब रामपुर ले जाएंगे ना। अल्लाह ने मौलाना साहब को दाल भर कर दिया। माशाअल्लाह। दाल भर का नहीं, गोश्त भर का दिया है। गोश्त भर का दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो ठीक है, माशाल्लाह। अभी मेरी तकरीर सुनो, अभी मैं कहूंगा तो आप दे देना, है ना। अभी पूरी तकरीर सुनो थोड़ी देर। ए बाबू बैठ, तुम लोगों से बहुत डर लगता है। इधर देखो मेरी बात, अब जरा एक बात और तवज्जो से सुनिए, एक बात और तवज्जो से सुनिए। देखिए हमारे बच्चों का क्या हाल है। हमारे बच्चे घूम रहे फिर रहे हैं, और गौसे पाक की जिंदगी का जरा मुताला करो। 18 साल की उम्र है मेरे गौस की। कितने साल? 18 साल। अपनी मां के पास पहुंचे और कहा, मां मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जाऊंगा। और जिस वक्त अपनी मां से इजाजत मांग रहे हैं उस वक्त उनकी मां की उम्र 78 बरस थी। कितने बरस? मां की उम्र 78 बरस और बेटे की उम्र 18 बरस। और गौसे पाक के वालिद मोहतरम और नाना जान भी दुनिया से तशरीफ ले गए। अब ऐसे आलम में गौसे पाक अर्ज करते हैं, मां मैं बगदाद शरीफ जाऊंगा पढ़ने। और जिलान से बगदाद शरीफ तकरीबन 700 किलोमीटर था, लेकिन 700 किलोमीटर का मतलब यह है कि आज की तरह फ्लाइट और बस और रेल और कार का इंतजाम नहीं था।
उबड़ खाबड़ रास्ते थे। आप कहते हैं मां मैं बगदाद शरीफ पढ़ने के लिए जाऊंगा। आपकी मां की आंखों में आंसू आ गए, कहती हैं बेटे तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है, अगर तू चला जाएगा तो मुझे बुढ़ापे में सहारा कौन देगा। लेकिन मेरे बेटे बात नबी की शरीयत को सीखने की है तो तेरी मां तुझे इजाजत देती है, मगर बेटे ये सोच के जाना कि तू मुझे आखिरी बार और मैं तुझे आखिरी बार देख रहे हैं, अब दोबारा देखना नसीब हो कि नहीं कोई भरोसा नहीं। तवज्जो चाहूंगा पूरी, बहुत ज्यादा लंबी तकरीर नहीं, बस 1 बजने में 10 मिनट बाकी है, 10 मिनट के अंदर तकरीर खत्म कर रहा हूं, पूरी तवज्जो फरमाइएगा। कह रहे मां मैं पढ़ने जाऊंगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इल्म के लिए ये तकलीफें आप भी उठाते हैं? गौसे पाक फरमाते हैं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जितनी परेशानियां अब्दुल कादिर ने उठाई है, अगर इतनी परेशानी किसी पहाड़ के सीने पर भी आ जाती तो पहाड़ का सीना भी फट जाता। मेरे गौस 40-40 दिन तक न कभी कुछ खाते थे ना कुछ पीते थे। दरिया दज्जला के किनारे जो सूखी रोटी के टुकड़े पड़े रहते थे उन्हें उठा उठा के तनावुल फरमाया करते थे। 40-40 दिन तक जंगलों के पत्ते खा करके अपना वक्त पूरा किया करते थे। ए भलिया वालों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में ये परेशानियां आप भी उठाते हो? हमारा आलम यह है कि अगर 3-4 बेटे हैं तो एक को सऊदीया भेज दिया, एक को बंबई, एक को कलकत्ता, एक को हरियाणा, जाओ बेटे कमा कमा के लाओ, तुम्हारे अब्बा आराम से बैठ के खाएंगे। मशक्कतें उठाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट यह बताती है कि 3 से 4% लोग मुसलमानों में पढ़े लिखे हैं और 96% लोग बेपढ़े लिखे हैं। जिस कौम में 96% लोग बेपढ़े लिखे होंगे और 3-4% लोग पढ़े लिखे होंगे, उस कौम का यह हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का शरीफ में ऐलान नबूवत किया था तो सिर्फ 17 लोगों को पढ़ना लिखना आता था, और वही मेरे पैगंबर 23 साल तबलीग करके जब जाहिरी दुनिया से रुखसत होते हैं तो 1.25 लाख सहाबाए किराम के हाथ कलम से सजे हुए थे, जिन्हें लिखना भी आता था, जिन्हें पढ़ना भी आता था। इसलिए मेरी भोली भाली कौम, ये रुमाल फैला करके तुमसे भीख मांगना चाहता हूं, गौसे पाक की सिर्फ करामतें सुन करके वापस ना हो जाओ, उनकी जिंदगी की मशक्कत भी सुनो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। शादियां सस्ती करो, जमीन बेच बेच के जहेज न दो, जमीन बेच बेच के घर न बनाओ, जरूरत के मुताबिक घर बनाओ, शादियां सस्ती करो और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ और लिखाओ। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का वक्त नहीं है, आने वाला वक्त इल्म का वक्त है। सत्ता की चाबियां उसी कौम के हाथ में होंगी जिस कौम के नौजवानों के हाथ में कलम और किताब होगी। इसलिए ख्वाबे गफलत से बेदार हो जाओ, फटे कपड़े पहन लो, रोटी सूखी खा लो, मगर अपने बच्चों को जाहिल न रहने दो। और मेरी कौम ये भी याद रखना कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे स्कूल्स, दुनिया के सारे कॉलेजेस ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर सिखाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। बात समझ में आ रही मेरे दोस्त जी? अरे भाई, मौजूदा हालत आप देख रहे हैं ना, अगर इन हालतों से बाहर निकलना चाहते हो तो बेदार हो जाओ, मशक्कतें उठाओ, परेशानियां बर्दाश्त करो, पढ़ो लिखो मेरे लाल, पढ़ो बेटो, मेरी कौम के बेटो पढ़ो। मगर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, इधर देखे, कह दूं, इजाजत है ना? जब हम अपने बच्चों की हालत को देखते हैं तो 10 साल की जैसी उम्र हुई तो उसकी मां ने 50 रुपए दे दिए, जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब कोई नीला करवा रहा है, कोई पीला करवा रहा है। 13-14 साल का हुआ तो इसकी दादी दुआ करते करते चली गई, अल्लाह मुझे पोता दे देना।
और जब पोता हुआ तो दुनिया पहन के, कान छिदवा के दुनिया पहन के ये पोती बना घूम रहा है। बोलो कितने बच्चे कानों में दुनिया पहने हुए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह की लानत है, इधर देखिए, अल्लाह की लानत है उन मर्दों पर जो औरतों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। अल्लाह की लानत है उन औरतों पर जो मर्दों की मुशाबहत इख्तियार करते हैं। इसलिए अल्लाह ने मर्द बनाया है तो मर्द बन के रहो। हमारा बच्चा जब 15 साल का होता है तो हम उसे 50,000 रुपए का मोबाइल देते थे। अब जब तक ये 2 डाटा खत्म नहीं कर लेगा इसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब ये 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के दे दी। इधर देखिए, ए बाबू इधर देखो, अब 18 साल की मोटरसाइकिल पर 1 लाख की मोटरसाइकिल पर 18 साल का नौजवान बैठा हुआ है। अपने बच्चों की पहचान बता रहा हूं। हाथ में कड़ा पहने हैं, गले में जंजीर पहने हैं, मुंह में 2 4 5 गुटके दबाए हैं, कान में लीड लगाए हैं और फटी हुई पैंट। और नारा यह है मेरे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। तू नबी पर कुर्बान का है, तू तो मुंबई की फिल्मी फहशकार पर कुर्बान है। अगर वो हाथ में कड़ा पहनना है तो तू भी कड़ा पहनना, अगर वो दुनिया पहनना है तो तू भी दुनिया पहनना है, अगर वो फटी हुई पैंट पहनना है तो तू भी फटी हुई पैंट पहन रहा है। जिसे देखो फटी हुई पैंट पहने घूम रहा है। याद रखिए, फटा हुआ कपड़ा पहनना ये नहूसत है और फटे हुए कपड़े को पाबंद लगाकर पहनना ये मेरे नबी की सुन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तुम्हें यह फैसला करना होगा कि फटे हुए कपड़े पहन करके फटीचर बनना है या नबी की सुन्नतों पर अमल करके बेहतर मुसलमान बनना है। सुभान अल्लाह। सही बोल रहा हूं क्या गलत बोल रहा हूं? और कभी कभी तो हम अपने बच्चों को देखते हैं तो लगता ही नहीं है किसी मुसलमान का बच्चा न नमाज पूरी याद है, न रोजे के मसाइल जानता है, न उलमा का अदब जानता है, न सादात की इज्जत जानता है, न छोटों पर शफकत करना जानता है। तस्वीर का एक रुख यह है। अब दूसरा रुख सुनिए। कभी हरियाणा में, कभी पंजाब में, कभी झारखंड में, कभी हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में हमारे बच्चों को चंद गुंडे मिलकर के घेर लेते हैं और जबरदस्ती कुफरिया नारा लगवाते हैं, शिरकिया नारा लगवाते हैं। अब ये बोल वो बोल रहा है फिर भी मार रहे हैं, अब ये बोल वो बोल रहा है फिर भी पीट रहे हैं। हर 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में हमारे बच्चों की मोब लिंचिंग होती है। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत फरमाए, मेरी भी जानो माल की हिफाजत फरमाए। लेकिन ये मेरी कौम के जिम्मेदारों, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे, जिंदगी में चाहे जितनी भी मशक्कत और परेशानी उठा लेना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। सुभान अल्लाह। इसलिए कि मोबाइल टूट जाएगा दोबारा खरीद लोगे, घर फूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मगर ईमान जाया हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए मेरे लोगों, मेरी कौम के नौजवानों, तुम्हारा भाई तुमसे कहता है कि आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना तुम्हें करना पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं, कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात का सामना अगर करना आपको पड़ जाए तो खुदा का वास्ता दे करके कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान पर कायम रहना और आखिरी दम तक अपनी जबान को कुफ्र की गिलाजत से पाक रखना, शिर्क की गिलाजत से पाक रखना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता, मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना। क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा सरकार हुसैन मिल्लत, सरकार हुसैन मिल्लत, शहजादे सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं वो सुन्नी हूं जमीले, मेरे साथ मिलके बोलो, मैं वो सुन्नी हूं जमीले। कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ए लोग, मेरे भाई, जिंदगी की आखिरी सांस तक ईमान की हिफाजत कर।
अल्लाह का शुक्र अदा किया कर कि अल्लाह ने तुझे मुसलमान के घर में पैदा फरमाया। बेशक। और हिम्मत मत हार, मायूस न हो, हवा तेरे खिलाफ है, फिक्र न कर। मेरी कौम के जिम्मेदारों, तुम निजाम मुस्तफा को अपने घरों में कायम करो, हुजूर की सुन्नतों के आमिल बन जाओ, फिक्र ना करो, घबराओ मत, क्योंकि ये बादल हैं, छट जाएंगे। इस्लाम का उजाला सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। मेरी कौम, तू अपना रास्ता सीधा कर। अगर रास्ते में पत्थर भी होंगे तो अल्लाह मोम बना देगा, कांटे भी होंगे तो फूल बना देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ गए आप? जी। कहने का मतलब यह है कि लफंगागिरी छोड़ दो। खुदारा कभी भी हाथ में कड़ा मत पहनना, गले में जंजीर मत पहनना। मर्द को सिर्फ एक अंगूठी चांदी की, वो भी एक नग वाली, जिसका वजन 4.5 माशा से कम है, जी, जी। एक अंगूठी पहनना जायज है। उसके अलावा किसी तरह लोहा, तांबा, पीतल या 2 अंगूठी पहनना, ये सब का सब नाजायज और हराम है। बेशक, बेशक। समझ गए? उसे पहन के नमाज पढ़ोगे तो नमाज भी तुम्हारी हमारी सही नहीं होगी। इसलिए अगर पहनना चाहते हो तो सिर्फ एक अंगूठी चांदी की एक नग वाली पहनो। उसके अलावा कोई चैन, ये छल्ला, ये कड़े, ये सब नाजायज और हराम है। जी। ये फटी हुई पैंट मत पहनो, ये कान छिदवा के ये लफंगागिरी छोड़ के बेहतर मुसलमान बनो। पढ़ो लिखो, मैदान, हर मैदान में आगे बढ़ो, और जहां भी रहो अपने ईमान का सौदा मत करना। पक्के सच्चे मुसलमान बन के रहो, सच बोलो, झूठ मत बोलो। और हजरत इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा, चूंकि मुआशरे के हालात इतने खराब हैं कि मैं क्या बताऊं, इसलिए मैंने जो कुछ जहन में आया वो बोल दिया। इंशाल्लाह फिर कभी आऊंगा तो सीरत गौसे आजम के हवाले से और अर्ज करूंगा। बस 1 बज गया है, और इतना जान लीजिए आप, गौसे आजम जहां जबरदस्त वली थे और वलियों के सरदार हैं, वहीं जबरदस्त आलिम दीन है। मेरे गौस फरमाते हैं कि अगर मेरी जबान पर शरीयत की लगाम ना होती तो मैं लोगों को यह भी बताता कि घर से क्या खा कर के आए हो, क्या पी कर के आए हो। क्या बात। फरमाते हैं तुम मेरे सामने बिल्कुल शीशे की बोतल की तरह हो, बेशक। जिसके बाहर का भी दिखता है, जिसके अंदर का भी साफ दिखता है। मेरे गौस फरमाते हैं कि जिस तरह से यह आसमान जमीन पर साया किए हुए है, इसी तरह से अब्दुल कादिर का यह हाथ अपने मानने वालों के सरों पर है। मेरे गौस फरमाते हैं अगर मेरा चाहने वाला कोई पूरब में हो और मैं पश्चिम में हूँ, और मेरा चाहने वाला मुझे पूरब से पुकारे, तो मैं अपने चाहने वाले की मदद किया करता हूँ। मेरे गौस फरमाते हैं कि मेरा अल्लाह से ये वादा है कि जब तक मेरा चाहने वाला मेरा नाम लेगा, मेरे सिलसिले का मुरीद तौबा नहीं कर लेगा, अल्लाह उसे मौत नहीं अता फरमाएगा। मेरे गौस फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला कोई जहन्नम में भी चला जाएगा तो अब्दुल कादिर का ये हाथ उसे जहन्नम से निकाल करके बाहर कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। समझ गए आप? पीरों के आप पीर हैं या गौसल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौसल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादिरी फकीर हैं या गौसल मदद। वो जन्नत भी देंगे। मगर मालूम है आपको, जब गौसे पाक हज करने गए थे, बस बहुत अहम बात, पूरी तकरीर का रिजल्ट, जब हज करने गए थे तो काबा शरीफ के सामने कंकरियों पर सर रखकर मेरे गौस सजदे में सर रख करके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, रो रो करके, मेरे अल्लाह, अगर अब्दुल कादिर के अमाल बख्शिश के काबिल हो तो बख्श देना और मुझे क़यामत के दिन उठाना, और अगर मेरे अमाल बख्शिश के काबिल ना हो मौला करीम, तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठाना। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़े। और ऐसा रो रहे थे, ऐसा रो रहे थे कि जो लोग तवाफ कर रहे थे वो अपना तवाफ छोड़ करके अल्लाह से दुआ कर रहे थे, या अल्लाह इस बेचारे को बख्श दे, इस बेचारे को बख्श दे। और जब गौसे पाक मुसल्ला उठा करके आगे बढ़ते हैं तो लोग झांक करके देखते हैं कि वो कोई आम बंदा नहीं, बल्कि वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दिल में अल्लाह का इतना डर, तो आप भी अपने दिलों में खौफ इलाही पैदा करो। कुफ्र और इस्लाम के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज का है।
बेशक 5 वक्त की नमाज को जिस तरह से आप नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना नहीं भूलते, कोई खिलाए या ना खिलाए, कोई बताए या ना बताए, आपको याद आ जाती है, इसी तरह से नमाज का उससे भी ज्यादा ख्याल रखो। किसी पर जुल्म ना करो। अरे बच्चों, अपने नो माँ बाप की फर्मा बरदारी करो। अरे मेरी बहन, मैं पिछले साल भी पता करके गया था आप लोगों को कि पर्दे में आया करो, बेपर्दगी से अपने घरों को बचाओ, अपने बहन बेटियों को पर्दे की ताकीद करो। सिर्फ फातिमा नाम रखने से नहीं काम चलेगा, बल्कि सैयदा फातिमा ज़हरा की सच्ची कनीज बनाओ। बेशक बेशक समझ गए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं अक्सर जलसों में बेपर्दगी के खिलाफ बोलता हूँ। बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने घरों से बेपर्दगी को दूर करो। अपनी बहन बेटियों को मजार शरीफ पर न भेजा करो। अगर घर के दरवाजे पर मस्जिद हो तो इस्लाम इजाजत नहीं देता कि औरत मस्जिद में जाके नमाज पढ़े। जो इस्लाम घर के दरवाजे पर मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम इन्हें मार्केट में घूमने और मज़ारात के चक्कर लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? बेशक बेशक इसलिए अपने घरों में निज़ाम मुस्तफ़ा कायम करो। अपनी हैसियत से पढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहो, जिसे आज के दौर में मसलक के आला हजरत कहते हैं, यही राह निजात है। बेशक बस बेशक तकरीर पूरी हो गई। आप हजरात खामोशी के साथ जैसे बैठे ऐसे बैठे रहेंगे। जो हजरत मुरीद होना चाहते हैं वो मुरीद हो जाएंगे। हजरत से दुआ लेकर के आप तशरीफ ले जाएं। और माशाल्लाह हजरत का बहुत बड़ा मदरसा भी हजरत ने कायम किया है ना जी। और सादाते किराम रसीद लेके नहीं घूमते, ये इनकी तौहीन है, इनके खून की तौहीन है। इसलिए हो सके हिम्मत करिए, बिलग्राम शरीफ में हजरत का मदरसा है। जी, हजरत के किसी जरिए से या डायरेक्ट हजरत से रब्ता करके या मदरसे के किसी जिम्मेदार से रब्ता करके हजरत के मदरसे की भी खिदमत कीजिए, क्योंकि मदरसे ऐसी बातों से नहीं चलते, अहले सुन्नत वल जमात के माली ताउन और फजल इलाही से चलते हैं, है ना। माशाल्लाह हजरत के लिए आप दुआ करें। और हजरत से मैं अक्सर जलसों में माफ़ी चाहता हूँ, चूँकि मैं बड़ा परेशान करता हूँ हजरत को। आज फिर माफ़ी चाह रहा हूँ जो ज़्यादा वक्त मैंने लिया। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में खूब खूब बरकतें अता फरमाए।